गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन जो है, हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि न्यूट्रिशन से जो है हमें एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं। और ये जो एनर्जी है हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए, हमारे शरीर के जो मैकेनिज़्म है उसको मेंटेन करने के लिए ये एनर्जी काम आती है। उसके साथ हम जो चलते हैं या फिर हम बाईसाइकिल राइड करते हैं या फिर जो हम नॉर्मल कंडीशन में बैठे रहते हैं, तो हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें न्यूट्रिशन के द्वारा मिलती है। इसीलिए हमें न्यूट्रिशन ज़रूरत होता है। तो इसे हम एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन और बॉडी। और अगर हम बात करें जो एनर्जी है जो हमें फूड के द्वारा मिलती है या फिर न्यूट्रिशन के द्वारा मिलती है, उस एनर्जी से हमारा शरीर जो है ग्रो करता है, शरीर डेवलप करता है और जो है हमारे शरीर में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसी एनर्जी से। इसीलिए हमें जो है न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन जो है हमें एनर्जी से होते हैं और वो एनर्जी हमें न्यूट्रिशन से प्राप्त होती है। और हमने छोटी बात कर ली न्यूट्रिशन के बारे में, हमें न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरत होती है। अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन भी दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर वो जो है अपने खाने के लिए या फिर अपने न्यूट्रिशन के लिए या फिर अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहता है। तो हम इस वीडियो में मेनली बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है जो वो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर अपने लिए फूड बनाता है। ये एक हम बात कर लें कि ओवरव्यू है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, या फिर एक सारांश है या फिर एक जो है समरी है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, भाई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से अपने फूड का सिंथेसिस या फिर फूड मटेरियल जो होता है जिससे एनर्जी मिलती है उसका सिंथेसिस करता है। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दर्शाते हैं उनको हम जो है ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉफिस कहते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दर्शाते हैं। और अगर कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं यानी सम बैक्टीरिया, वो भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दर्शाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डिटेल के बारे में, या फिर हम बात करें फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस दोनों एक ही चीज़ को मान सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी फूड का निर्माण करते हैं तो उसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स में या फिर अगर हम बात करें कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले हम बात करें कि जो प्लांट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, यानी कि उनका जो भोजन का निर्माण वो कहाँ होता है। फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट के अंदर जो लीफ है उसमें होता है। लीफ में जो है कुछ सेल्स होती हैं, उस सेल्स के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ग्रीन डॉट जैसी संरचना है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल होता है एसेंशियल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ फोटोसिंथेसिस। यानी अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर या फिर फोटोसिंथेसिस तो प्लांट में कहाँ होता है, लीफ के अंदर। लीफ में कहाँ जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये ग्रीन डॉट जैसी संरचना है पत्तियों के ऊपर पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में वहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस होता है, और इस फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट के में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो जो है एसेंशियल होती है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर जो स्टेप होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसकी हम बात करते हैं। स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले स्टेप में जो क्लोरोफिल है जो कि पत्तियों में पाया जाता है, वो जो है एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को सन से। यानी कि जो ये जो क्लोरोफिल है ये जो सन से जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और इसके बाद ये जो है क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को, और उसके बाद लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और उसके साथ ही ये जो एब्जॉर्ब होता है सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त होती है उससे
H2O को स्प्लिट या ब्रेक डाउन कर देते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के अंदर। और अगर हम बात करें सेकेंड स्टेप की, ये जो है पहला स्टेप होता है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, और सेकेंड स्टेप ये होता है कि उसमें जो है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और H2O को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। और थर्ड जो स्टेप होता है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो है रिड्यूस कर दिया जाता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। किसके अंदर रिड्यूस किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और अगर हम बात करें पूरे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के बारे में, तो CO2 प्लस H2O दोनों ही क्लोरोफिल, जो कि जिसे हम हिंदी में प्राणहरित भी कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट की प्रेजेंट में ग्लूकोज का फॉर्म करते हैं C6H12O6, और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन और H2O का भी निर्माण करते हैं। यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रॉन में याद रखना है कि भाई जो सबसे पहला स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस में, जो एब्जॉर्ब होती है लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, बाद में जो लाइट एनर्जी को सेकंड स्टेप में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और H2O को स्प्लिट किया जाता है। थर्ड स्टेप में CO2 को रिड्यूस किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। और अगर हम बात करें इसके ओवरऑल रिएक्शन के बारे में, तो 6CO2 प्लस H2O क्लोरोफिल में सनलाइट की प्रेजेंट में ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में ये दोनों है जो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन प्लस H2O का निर्माण होता है। अब अगर हम बात करें कि पादपों में जो CO2 है वो आती कहाँ से है, जो NCERT दे रखा है, NCERT की लाइन टू लाइन चलने वाले अपन, हाउ प्लांट ऑब्टेन CO2, यानी कि पादपों में CO2 कैसे आती है। तो जो लीफ होती है, ये मान लेते हैं कि प्लांट जो पादप है उसकी लीफ है, लीफ के अंदर जो एक स्पोर पाए जाते हैं, टीनी स्पोर पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और इस स्टोमेटा के द्वारा ही CO2 जो है अंदर की तरफ आती है, और O2 जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर की तरफ जाती है। ये जो स्टोमेटा है, यहाँ पर जो है मैसिव अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज होता है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टोमेटो के द्वारा ही CO2 का अंदर आती है और ऑक्सीजन जो बाहर आती है। और इस स्टोमेटो के द्वारा जो पानी जो है इवापोरेट होता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वाष्पोत्सर्जन होता है, जो स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। अब अगर हम बात करें कि CO2 अंदर आती कैसे है, CO2 जो स्टोमेटा है यानी कि जो अंदर है, ये जो हमने ये लीफ बनाई, लीफ में ये जो है स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है। इसकी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये जो है स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है, ये जो है ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा के बाद की जो है ये जो है गार्ड सेल, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो ये जो है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि प्राणहरित, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। जब हमें CO2 की आवश्यकता होती है तब जो है H2O है, गार्ड सेल जो है वो H2O को लेती है, गार्ड सेल जो है H2O को लेती है, और उसके बाद गार्ड सेल जो होती है जो है स्वेल कर जाती है, या फिर जो है फूल जाती है। गार्ड सेल स्वेल कर जाती है, और स्वेल करने से स्टोमेटा जो होते हैं ओपन हो जाते हैं। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है वो ओपन स्टोमेटो का है। और अगर हम बात करें कि जब CO2 की आवश्यकता प्लांट को नहीं होती है तब क्या होता है, जब पौधों को CO2 की आवश्यकता नहीं होती है तो जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं। बंद स्टोमेटा जो है इस प्रकार से होते हैं, ये जो है स्टोमेटा बंद हो गए हैं। इसमें जो गार्ड सेल है, जब जो है CO2 की आवश्यकता नहीं होती है, व्हेन CO2 नॉट रिक्वायर्ड, तो गार्ड सेल जो है श्रिंक कर जाती है, गार्ड सेल श्रिंक, और जो है स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं जब हमें CO2 की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल या फिर कच्चे
पदार्थ की कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कौन कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जो होता है एक रॉ मटेरियल होता है जो हमें प्राप्त होता है रूट के द्वारा प्राप्त होता है, सॉरी जो फ्रॉम सॉइल से हमें ये प्राप्त होता है जो रूट के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। सेकेंड हम बात करें तो हमें CO2 की भी ज़रूरत होती है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस में, जो हमें इन्वायरमेंट से प्राप्त होती है, एक कच्चा पदार्थ के या रॉ मटेरियल के रूप में काम करते हैं। उसके बाद में हमें जो है और भी जो कच्चे पदार्थ हैं उनके लिए जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है और मैग्नीशियम है, उसकी भी हमें जो है आवश्यकता होती है और ये जो हमें सॉइल से प्राप्त होते हैं। इसमें अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट के लिए, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और अदर जो कंपोनेंट होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए भी काम आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस और शॉर्ट नोट्स और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट में ज़रूर लिखें। सो थैंक यू।